आपदा में अवसर शब्द तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसी शब्द से अब प्रेरणा लेकर शायद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नया शब्द बना लिया है। वो है व्यस्तता में अवसर। जी हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने एसआरके गुट के बिजी होने का भरपूर फायदा उठाने के लिए बड़ा गेम प्लान बना लिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों को कवर करने के लिए एक तगड़ी प्लानिंग को अमली जामा पहना दिया है। और ये प्लानिंग ऐसे समय में तैयार की गई है जब एसआरके गुट के तीनों ही बड़े नेता यानी कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला आगामी विधानसभा चुनाव में 3 अलग अलग राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजी चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझ में आ गया है कि 2024 के चुनाव में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें सीधी उंगली करने के साथ साथ उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें हर मुमकिन प्रयास भी करना पड़ेगा। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब अपनी पॉलिटिक्स को धार देने का काम कर रहे हैं और एसआरके गुट को पछाड़ने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। बता दें, इस समय जहां रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी छत्तीसगढ़ की प्रभारी है। वहीं किरण चौधरी को राजस्थान के चुनाव में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए तीनों ही नेता के बिजी होने का भरपूर फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रहा है। अगर हम पिछले 2 महीनों पर नजर डालें तो पिछले 2 महीनों के दौरान जहां कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में बिजी होने के चलते हरियाणा पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने अपनी गतिविधियां 4 गुना बढ़ा दी है। यानी भूपेंद्र हुड्डा का खेमा अगले 3 महीनों के दौरान जब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारें बनने की प्रक्रिया होगी, तब तक वो हरियाणा में कम से कम 1/3 सीटों को नापने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विश्वास पात्र 11 नेताओं की कमेटी बनाकर सभी 90 हलकों में वर्किंग के लिए एक असरदार प्लानिंग को अमली जामा पहना दिया है। भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव को अपनी सियासत का आखिरी संग्राम, आखिरी लड़ाई मानकर चल रहे हैं और इसलिए उन्होंने हिसार की रैली में साफ तौर पर अपने समर्थकों को खुलकर ये बात कही थी कि वो आखिरी लड़ाई में उनका समर्थन चाहते हैं और उनके समर्थक भी इस मामले में हाथ खड़ा करके उनके साथ लामबंद हो गए हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा एसआरके गुट की तिकड़ी के पछड़े से बचने के लिए उनसे टकराने की बजाय वो अपनी लकीर लंबी खींचने की मुहिम में जुट गए हैं और इसके लिए वो हरियाणा के सभी 90 हलकों को नापने की तैयारी कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में और भी माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने सबसे पहले जो 2 हलकों में रैलियां करने का फैसला किया है, उसमें पहला हलका है रादौर और दूसरा हलका है इसराना। दोनों ही हलकों में इस समय भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक BL सैनी और बलबीर वाल्मीकि विधायक है। यानी भूपेंद्र हुड्डा सबसे पहले हरियाणा में अपने समर्थक विधायकों के हलकों में रैलियां करने का काम करेंगे और इसका बड़ा फायदा ये होगा कि जिन हलकों में कांग्रेस कमजोर है, जिन विधायकों के अपने हलके में हारने की आशंका है, उधर भूपेंद्र हुड्डा जाकर अपने विधायकों को मजबूत करने का काम करेंगे। फिलहाल अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा इस रणनीति पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।